दोस्तों नमस्कार। मैं रमनीक कोएग इस समय आपके समक्ष हूँ। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ डिज़ीज़ स्पेसिफिक प्राणायाम यानी कि बीमारी से संबंधित जो प्राणायाम हैं उनके महत्व के बारे में बताऊँगा। दोस्तों प्राणायाम समझिए आप कि अपने में एक संपूर्ण विज्ञान है और ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, लिवर संबंधित रोग, किडनी संबंधित रोग इत्यादि। दोस्तों मेरे को भी कैंसर 3 बार हुआ था और प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान ने उसको ठीक करने में बहुत मदद करी मेरी। दोस्तों याद रखिए कि अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग प्राणायाम होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवाई होती है। किसी को अगर दांत में पेन है, या किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, किसी को खांसी नज़ला है, तो आप अलग अलग दवाइयाँ लेते हैं अलग अलग बीमारियों के लिए। इसी तरीके से अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग प्राणायाम होते हैं। अगर दोस्तों मेरे पास 4 लोग आए, एक कैंसर, एक डायबिटीज़, एक अस्थमा और एक बीपी को लेकर, अगर वो मेरे को बोलें कि सर मेरे को प्राणायाम बताइए, तो अगर मैं प्रत्येक को 5-5 प्राणायाम करने को कहूँ तो शायद एक भी प्राणायाम सेम ना हो। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बीमारी से संबंधित प्राणायाम करें। अब बहुत बार अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं सर मेरे को कैंसर है, मैं प्राणायाम करता हूँ। मैं पूछता हूँ भैया बताओ तुम कौन से करते हो? तो कहते हैं सर मैं वो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, हास्य, प्रणव, ये सब करता हूँ। मैं कहता हूँ दोस्त आपने प्राणायाम के नाम तो बड़े अच्छे बताए, पर इनमें से कैंसर के लिए तो एक भी नहीं है। तो दोस्तों आप समझिए कि प्राणायाम जो है अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग प्राणायाम होते हैं। प्राणायाम का मूलभूत जो सिद्धांत है वो ये है कि अपनी कोशिकाओं को इतनी ऑक्सीजन दें कि उसके अंदर कोई रोग को पनपना हम मुश्किल कर दें। अब क्या होता है कि प्राणायाम में 2 मेन चीज़ होती हैं, एक होती है मात्राएं और एक होते हैं बंध। ये नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आप कैसे बैठे हो प्राणायाम करते समय, सवेरे कर रहे हो कि शाम को कर रहे हो, अंदर कर रहे हो कि बाहर कर रहे हो। भैया अंदर भी बहुत ऑक्सीजन है, तो चिंता की बात नहीं है, आप जहाँ मन करे करो। पर इम्पोर्टेंट ये है कि सही से करो और अपनी बीमारी के लिए जो प्राणायाम हैं उनको करो। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे अनुलोम विलोम है, ये सुख प्राणायाम का पहला चरण है, सुख प्राणायाम का दूसरा चरण है, आपका भ्रामरी प्राणायाम है, आपका हास्य प्राणायाम है। ये सब बीपी के लिए बहुत अच्छे हैं, पर कैंसर के लिए इनमें से किसी का भी कोई योगदान नहीं है। कैंसर के लिए डिफरेंट प्राणायाम से। तो दोस्तों याद रखिए कि अपनी बीमारी से संबंधित प्राणायाम जरूर कीजिए। अच्छा दोस्तों मैं चलता हूँ और यहाँ गोवा से आप सबको नमस्कार।